राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम सैणा मांदुर एक ऐतिहासिक गांव है। चलिए, जितनी जानकारी मुझे मिली है उतनी मैं आपको बताऊंगा। सुबह तक बारिश थी और अभी नज़ारा ऐसा है। बादल छाए हुए हैं, कभी भूले भटके कोई बूंद पड़ जाती है। यहाँ पे हमारे राजा ब्रह्मदेव और बीरमदेव दोनों नाम उनके ही हैं। 1460 में इस किले को बनाया था। इस जगह का नाम था कोट भितेर। पूरा गांव इसके अंदर ही बसा हुआ था। सुना है कि एक बार यहाँ पर एक गर्भवती बाघिन फंस गई थी, जो 3 दिन तक इसके अंदर ही भटकती रही। उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला, यानी कि भूलैया। ये दरवाजे, इन पे की गई कीमियागिरी, ये उसी समय के हैं, यानी कि 1460 से। अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी कितनी मजबूती है, इसमें कितनी मजबूती है। और इसकी कीमियागिरी देखिए। उस समय आज की जैसी तकनीक नहीं थी। और इस कमरे के अंदर है वंशावली, लेकिन अभी बंद है। श्री कत्यूर राजवंश का फलता फूलता वर वृक्ष, तो ये वंशावली है। यहाँ पर वीडियो में आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको हमारे गांव में ही आना होगा। मैं सिर्फ आपको प्रमाण दे रहा हूँ। नगाड़ा और रोंटी, ये हमारे जो राजा हैं धामदेव, ये उनको कत्यूर देवता, उनको ये समर्पित किया गया है। राजा धामदेव, जिया रानी, ये मंदिर उनके लिए बनाया गया है। कत्यूर का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अभी जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला, मैं वहाँ जाकर आपको वहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। फ़िलहाल मैं अपने गांव सैणा मांदुर में हूँ, तो आपको मैं यहीं की जानकारी दे रहा हूँ। राजा धामदेव और रानी जिया माता, इन्हें हम देवताओं के रूप में पूजते हैं, और जब कभी हम इनका आह्वान करते हैं, ये अवतरित होते हैं और अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। प्राचीन नाम है मानूर देश, और यहाँ के जो निवासी थे उन्हें कहते थे मानूरवाल, और समय के साथ साथ मानूरवाल से हो गए मनराल। उस समय ये कोट कितना बड़ा होगा, जिसमें पूरा गांव रहता था। राजा बीरमदेव पहले लखनपुर में रहा करते थे, वहाँ उनका महल था। बाद में राजा कीर्तिचंद के साथ उनकी संधि हुई, और उन्होंने प्रजा हित के लिए उन्होंने संधि करी, और वो एरिया छोड़कर इस एरिया में आके बस गए। और आपको ले जा रहा हूँ ऐतिहासिक स्थान पर। बहुत पैदल चलना पड़ रहा है इसके लिए। साथ में है गाइड और बॉडीगार्ड। गाइड आगे है, बॉडीगार्ड साथ में है। वहाँ पर उसके ऊपर पहुँचना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिनाई की गई है। गोरखाओं से हारने के पश्चात गोरखाओं ने यहाँ पर अपना महल बनाया। ये एक टॉप है यहाँ पे, कि यहाँ महल बनाया। बाद में गोरखाओं ने हमारे राजा को स्याणे की उपाधि दी। स्याणे की उपाधि मिलने के पश्चात कर देना पड़ा जो हमारे राजा को खला, क्योंकि उससे प्रजा दुखी होती थी। एक बार फिर सेना को एकत्रित किया गया और यहाँ बसे गोरखाओं के किले पे आक्रमण कर दिया। सारे गोरखा यहाँ से भागे। जिस रास्ते से वो भागे उसे कहते हैं यहाँ पर गोरखिया रौली। रौली का मतलब हुआ गड्ढा, गहराई। तो आप ये देख रहे हैं नीचे जंगल, ढलान है इधर में, तो इधर से ही वो सब
भागे थे। यहाँ पर इन खंडरों के सिवा मैं आपको और कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये पूरा गोलाई में है। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि चिनाई की गई है। यहाँ पर दुश्मन आसानी से ऊपर नहीं चढ़ सकता था क्योंकि नीचे बहुत गहराई है। चारों तरफ कोहरा छा गया है। तो हमारे जो राजा थे उनका जो है एरिया बहुत बड़ा था। यहाँ से मैं आपको अपने गांव का नज़ारा भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कोहरा छा गया है। तो यहाँ आसपास जो गांव है, स्थान है, उनका नाम है कोयराला, सैल, चमखला, काली गाँव, सिपड़ा, नाईगाँव, मंगरू, नोहरू, गेहूँ गधेरी, चौपता, जोगिड़ा, खल्टा। ये सभी एरिया हमारे राजा के अधीन थे, यानी कि तोक। जिस मंदिर में हमारी यात्रा लगी है वही वहाँ पे एक मंदिर था जो मुख्य मंदिर था। सभी तोक वाले यहाँ पे आते थे और हमारे गांव की देवी की पूजा करते थे क्योंकि जो हमारी देवी वो ही उनकी देवी थी। समय के साथ साथ विचार बदलते चले गए। बाद में किसी बात पे मनमुटाव हुआ और सब ने इन्हीं देवी का मंदिर अपने अपने गांव में बना लिया। आज भी यदि हमारे गांव में कोई विशेष पूजा होती है तो उन्हें निमंत्रण भेजा जाता है। मित्रों, टॉप पे खड़ा हूँ और पसीने से नहा चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं जो पत्थर हैं ये ऐसे ही नहीं हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि कभी यहाँ पर गोरखाओं का किला हुआ करता था। ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जितनी है उतना ही आपको मैं बता रहा हूँ। गांव वालों से पूछा, गूगल सर्च किया, कई अन्य मित्रों से पूछा, उसके बाद मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ। ये भी हमारे कोट भितर यानी कि जो हमारा राजमहल था ये भी उसके साथ ही, इसका इतिहास भी साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं अपने चाचा जी से मिलूँगा जिन्हें पूरी जानकारी है। जब ये बना था कि क्या था क्या है सब उनसे पूछूंगा। और ये खिड़की दरवाजे जो भी आप देख रहे हैं ये उसी समय के बने हुए हैं। इनकी मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पे कीमियागिरी की गई है। किन औजार से की होगी, कैसे की, आप सोच सकते हैं। ये 2 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मेरे चाचा जी हैं, इन्होंने बताया कि जब वहाँ पे उस अंदर जो कोर्ट है वहाँ पे जब आबादी बढ़ गई तो वहाँ से निकल के ये यहाँ पर बनाया गया 1860 में। और चाचा जी आ गए हैं, अब इनसे पूछेंगे, भी नाश्ता करवा रहे हैं मुझे। अब मैं आपको मिलाऊंगा अपने चाचा जी से, श्री बनवारी सिंह मनराल। ये देंगे कतियूर वंश की जानकारी। तो हाँ जी, कहिए। नमस्कार जी, आप बोलिए। चाचा आप ये बताइए कि कतियूर वंश कब से इसका प्रारंभ हुआ? ये तो मुझे लगता है सदी के शुरू से होगा। सबसे पहले सातवीं सदी में जब हुनसांग आया था, 728 कुछ ऐसी था, तो हुनसांग भी हमारे कतियूर मंदिर को देखे कहते ये कोई इंसान काम नहीं, कोई देवतुल्य पुरुष नहीं, ये इतने विशाल मंदिर बनाए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब कतियूर को 300 साल हो गए? आप गूगल आपका कह रहा है, गूगल क्या कहता है वो कोई पता नहीं। मैंने पढ़ा कि सबसे पहले जो है अयोध्या से राजा शालिवाहन आए थे यहाँ। आए, ठीक है, वो तो फिर आगे पीढ़ी वाइज बात है। हम अब कतियूर वंश आ रहे हैं इसमें। जहाँ कतियूर वंश, तो कतियूर उसका प्रारंभ कब से हुआ? अब ये भी मुझे जानकारी, लेकिन मुझे पता है कि 2-4 मतलब 728 में हुनसांग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कतियूर वंश उससे पहले से था। ठीक। तो कतियूरियों का राज कहाँ पर था? सभी कहाँ अशकोट द्वारा वहाँ इधर बहुत वो इलाका, वो तो लंबा किस्सा है। अच्छा। यहाँ जो आया आप सलमान, ये जो मानवा क्षेत्र हुआ, आप यही के बारे में बताइए काका। पाली पछाओ और ये बधनगढ़ पूरा इलाका है। जी। मानव मंदिर की स्थापना इनने करी है। ठीक। पहले हम वहाँ थे सामने कोर्ट। जी। कोर्ट में किला था। हाँ। तो धो में रहे वो खड्डा वाले पंडित लोग, धौलाखंडी बने वहाँ से। ठीक। फिर उनको जगह उधर मिल गई। ठीक। फिर कोर्ट के बाद तब हमने वो करा मंदिर, फिर कोर्ट के बाद फिर मंदिर हमारे यहाँ बना। अब मंदिर ऊपर बना हो। ठीक। तो सब वो किले में, किला ये बना होगा 1500-1600 के आसपास बना होगा। ठीक। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि ये बना था 1416 में।
14 शुरुआत ही होगी, क्योंकि जो आज में अच्छा, निर्माण कार्य में जो है, ठीक पहले रहे होंगे। जी 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 जो है भी, जो मौजूदा से जो ये 36 कमरे वाली बात है ना, जी 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 ये 36 कमरे, ये हॉल था, अब तो डिवाइड हो गया सब वो। ठीक, तो ये 16वीं सदी करीब इसका निर्माण हुआ आपका। तो ये जो अभी बाहर ये बनाया गया है, मैंने सुना है कि 1860 में बना, क्या सही है ये? पहले टोटल फैमिली थे वहीं किले के अंदर, ठीक, पूरे परिवार फैमिली वहीं से। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, अब जैसे हम अब पहला मकान हमारा बनाया ये 4 दरवाजे वाला, वही मतलब कोटा की नकल बनी है। जी 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 2004 ही बनी है, 1860 के आसपास बनाई। ठीक, तब यहाँ एक आध छानी थे, मतलब पूरा गाँव में कोई घर नहीं थे। ठीक ठीक, बस किले के अलावा पहला घर बनाए। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद तब ये बसात ये जो आज है टूर तब बनी। तो ये अगली यो ऐसा कोट भीतर और ऐसा कोट बिहार, मतलब कि महल के अंदर और महल के बाहर। मित्रों, हम कितना ही टटोल लें, हमें अपना इतिहास पूरा नहीं मिलेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे उन महारथी राजा महाराजाओं ने अपना इतिहास क्यों नहीं लिखा। कागज़ नहीं था, शिक्षा नहीं थी, या क्या मुश्किल थी। और मैं बहुत सोचा, और मैं सोच कर ये एक निर्णय लिया मैंने कि शायद उन्होंने ये सोचा हो, ये क्या छोटी छोटी बातें क्या लिखनी है। वो छोटी छोटी बातें आज बन गई हैं इतिहास। और इतिहास में आप कहीं से भी लिख के लाइए, आपकी टांग खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।